स्टूडेंट्स, आज हम टॉपिक करने वाले हैं अपना 1.2 में, तो जिसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं टाइप ऑफ मैपिंग। मैपिंग जो है फंक्शन की किस तरह की होती है वो एक बार हम देख लेते हैं। तो मैपिंग होगी बेटा वो टू टाइप्स की हो सकती है फंक्शन की। कैसे कैसे? एक तो हो जाएगी, हो सकती है इनटू, और एक जो मैपिंग होती है बेटा वो होती है ऑन टू। और जो इनटू ऑन टू उसके दो पार्ट हो जाएंगे बेटा, या तो वो 1 1 हो सकती है या फिर मैनी हो सकती है। इसी तरह ऑन टू है वो भी क्या हो सकती है, 1 1 हो सकती है या फिर मैनी हो सकती है। होता क्या है, कैसे? इनटू क्या है, ऑन टू क्या है, पहले वो समझेंगे। अगर इस टाइप की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले तो क्या है मैपिंग, अपनी जो मैपिंग होने वाली है ए टू बी, वो कैसे होने वाली है बेटा, इनटू। इनटू का मतलब है यहाँ पे कोई ना कोई हमारी प्री इमेज बचेगी, जिसकी इमेज बचेगी जिसकी प्री इमेज में नहीं मिलेगी। कैसे? 1 2 3 4, यहाँ पे 5 आ जाता है, यहाँ पे x है, y है, z है और w। यहाँ अगर हम बात करते हैं तो ये इसके साथ मैपिंग हुई है, ये इसके साथ मैपिंग हुई है, ये इसके साथ मैपिंग हुई है और ये इसके साथ हुई है। देखिए हर एलिमेंट एक के साथ मैप हुआ है और यहाँ कुछ ना कुछ बचा है। अगर यहाँ कुछ ना कुछ बच जाए यानी क्या हो जाएगा, फंक्शन हमारा ऑन टू, और 1 1 एलिमेंट के साथ जुड़ा है तो इसको बोल देंगे 1 1 इनटू मैपिंग। एक बात रखना, इनटू ऑन टू के लिए बड़ा ही चिंता हो जाएगा तुम्हें। अगर आप लोगों का अगर रेंज इक्वल टू कोडोमेन आ जाए तो ये समझ लेना जो फंक्शन आपका वो क्या है, ऑन टू। इफ आर जो है वो सबसेट आ जाए किसका, कोडोमेन का, तो आप ये समझ जाना कि क्या है वो इनटू है। अब कैसे? देखिए रेंज होती है बेटा आपकी जिसके साथ मैपिंग है, जैसे 1 2 3 4, ये तो है रेंज, और कोडोमेन हो जाएगा 1 2 3 4 5। अगर आपकी रेंज और कोडोमेन इक्वल हो जाए, रेंज कोडोमेन होने का मतलब ये है अगर आपके सारे के सारे एलिमेंट एसोसिएटेड हो जाए, जैसे 1 2 3 4 5। अगर हम बात करता हूं ये इसकी वजह क्या हो जाए, ये इसके साथ जुड़ जाए, ये इसके साथ, और हमारा क्या हो जाए, मान लो ये इसके साथ जुड़ जाए, और तीन ही एलिमेंट 1 2 3 तीन एलिमेंट गिवन। तो देखिए यहाँ पर हमने कोडोमेन क्या था, 1 2 3 तीन ही एलिमेंट है, और रेंज क्या है, 1 2 3 है। इसमें क्या था, रेंज तो थी 1 2 3, ये किसी न किसी के साथ जुड़े थे, और कोडोमेन था ये पूरा अपने प्रश्न में पढ़ा हुआ, तो ये 5 किसी के साथ नहीं जुड़ा था। यहाँ 1 2 3 सभी किसी न किसी के साथ जुड़े थे। तो बेटा ये सिचुएशन आ जाए तो इसको क्या बोलते हैं हम, ऑन। ठीक है बेटा, और अगर इस तरह की सिचुएशन आ जाए तो इसको बोलेंगे इनटू, यानी यहाँ कुछ बच जाए तो इनटू, कुछ ना बचे तो ऑन टू। मैथमेटिकली हम समझेंगे अगर रेंज और कोडोमेन दोनों बिल्कुल इक्वल आ जाए दैट इज ऑन टू, और अगर आपका रेंज है वो सबसेट आ जाए कोडोमेन का तो फंक्शन हो जाएगा बेटा इनटू। अब आ जाते हैं 1 1 की बात और ऑन टू की, 1 1 की और मैनी की। सीधी सी बात है, जैसे कि हम वर्डिंग से समझ रहे हैं 1 1 का मतलब एक एलिमेंट के साथ जुड़ा हुआ, जैसे हमने यहाँ पढ़ा ये एक एलिमेंट के साथ जुड़ा था दैट इज 1 1। अगर बेटा 2 या 3 एलिमेंट एक के साथ जुड़े हुए, यानी अगर एक इमेज के साथ 2 या 3 प्री इमेज मिल जाएंगे तो क्या हो जाएगा वो मैनी वन। जैसे मैनी वन कैसे, x और y दोनों जो एलिमेंट है किसके साथ जुड़े हैं, यहाँ पे 1 के साथ जुड़े हैं, इसको बोलते हैं बेटा आप मैनी वन। तो ये था अपना टॉपिक आज का। हमने 4 ही चीज पढ़नी है यहाँ पे, इनटू, ऑन टू और उसके बाद मैनी वन और 1 1। इस 4 ही चीज को हमें पढ़ना है। ये आप ध्यान रखिए कि मैपिंग हो सकती है किस तरह की, इनटू भी हो सकती है जिसमें कोई एलिमेंट बच जाएगा जिसकी हमें प्री इमेज नहीं मिलेगी,
ऑटो हो सकता है जिसके अंदर सभी के सभी की प्री इमेज मिलेगी, एक के साथ ही जुड़ा होगा तो मिनिमम में 1 1 हो जाएगा, और 2 या 3 एलिमेंट एक के साथ जुड़े होंगे तो क्या हो जाएगा, वो मिनिमम हो जाएगा। जैसे ये तो था तुम्हारा सिंपल क्वेश्चन। अब क्या है कि अगर आपको इस तरह आपको 2 सेट दिए हैं तो आप आसानी से उसके साथ मैपिंग बना लोगे, लेकिन क्वेश्चन आपको इस तरह के एग्जाम में नहीं मिलने वाले हैं। मैं क्वेश्चन का एग्जांपल लेके बताऊंगा आपको भी किस तरह क्वेश्चन आपको मिलेंगे। 2 क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा। अभी देखते हैं क्वेश्चन कैसे करते हैं। आपको जो स्टेटमेंट था आपका फर्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ पे उसको ध्यान से देखिए बेटा, 1.2 एनसीईआरटी मैथमेटिक्स। आपकी जो स्टेटमेंट है उसमें क्या बोला है कि कोई फंक्शन दिया हुआ है f(x) = 1/x, और आपको क्या करना है, आपको ये देखना है कि जो ये फंक्शन गिवन है ये 1 1 है, 2 2 है, भाई इनको ही सबसे पहले आपको जो चीज देखनी है बेटा, जिस पे कहते हैं ना नजर पड़ी और सबसे पहले पहचान लेनी है, तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आपको ये देखना बहुत जरूरी है जो आपकी मैपिंग हुई है उसमें डोमेन क्या है और रेंज क्या है, या डोमेन या कोडोमेन, मतलब आपकी मैपिंग किस से किस के ऊपर है। अगर आपने ये ध्यान नहीं किया तो आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में उसने फंक्शन हमारे को जो दिया है वो दिया है f(x) = 1/x, और मैपिंग जो है वो रियल नंबर से रियल नंबर के ऊपर बेटा, यानी आपकी डोमेन और रेंज है। बात करें तो आपकी डोमेन और कोडोमेन दोनों आपको दे रखे वो रियल नंबर है, इधर भी रियल नंबर है और इधर भी रियल नंबर है। ये बहुत ज्यादा जरूरी है ये देखना कि भाई मैपिंग जो हुई है, जो फंक्शन बन रहा है उसमें डोमेन और जो आपका कोडोमेन है वो दो सेट दे रखे हैं वो आपके क्या हैं। अगर ये आपने ध्यान नहीं दिया और सीधा फंक्शन पे पहुंच गए तो बेटा क्वेश्चन गलत होगा 99%। अभी कैसे करेंगे मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपने नहीं ध्यान दिया तो कैसे होगा क्वेश्चन। पहले एक बार इसको देख लेते हैं। उसने बोला भाई यहाँ भी रियल नंबर का फंक्शन है, वो सेट है, यहाँ भी रियल नंबर का एक सेट है, मैपिंग हुई है, फंक्शन आपका f(x) = 1/x। मैंने बताया था आपको फंक्शन क्या होता है, एक मशीन की तरह होता है, जैसे जूसर आपको कुछ इनपुट डालेंगे आप कुछ आउटपुट निकलेगा, गाजर डाला गाजर का जूस, केला दूध डाला बनाना शेक निकलेगा, ऐसे ही कुछ डालोगे आप कुछ ना कुछ निकलेगा। मैंने ये भी बताया था कुछ चीजें हैं उसका जूस नहीं निकलता, जैसे आपने अगर पत्थर उस मशीन के अंदर डाल दिए तो मशीन ही फूट जाएगी, तो ऐसा भी कुछ था। तो अभी ये हमारी मशीन दे रखी है, x की वैल्यू अगर हम यहाँ रखते हैं तो निकल के आती है 1/x। इसको आपने करना कैसे, एक बार बहुत बच्चे कहते हैं सर हम पेपर में लिखें कैसे, बिल्कुल आपको मैं अच्छे से बताऊंगा कैसे आपको पेपर में लिखना है, कैसे आपको रिप्रेजेंट करना है अपने क्वेश्चन को। सबसे पहले क्या करेंगे 1 1 प्रूव करने के लिए क्या करते हैं बेटा, आपको दो एलिमेंट ले रहे हैं यहाँ से x1 x2, दो एलिमेंट लेने हैं आपको, कहाँ से लेने हैं आपको डोमेन से, यानी आपने R से ले लिए, एक x1 एक x2 आपने R से ले लिए। पर थोड़ा सा इसको समझा भी देता हूँ आपको। देखिए आपके पास यहाँ पे f(x) है और यहाँ पे आपकी x की वैल्यू है, यानी यहाँ डोमेन होगा, यहाँ की रेंज बनेगी। जैसे 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे मान लो सपोज करिए आपका फंक्शन है स्क्वायर का, या फिर 2x ले लेते हैं। देखो यहाँ 1 रखोगे तो 1 2 जा 2 होएगा, 2 रखोगे 2 2 जा 4, 3 रखोगे 3 2 जा 6, 4 रखोगे 8, 5 रखोगे 10 और 6 रखोगे तो 12 आ जाएगा। ये हमारा कोई फंक्शन हो गया है। अब सपोज करिए इसी में हमने एक एलिमेंट x1 और एक एलिमेंट x2 ले लिया, सपोज करिए दो एलिमेंट ले लिए, और फंक्शन जैसे हम x1 की वैल्यू रखेंगे तो हमारा कुछ यहाँ पे फंक्शन हमें मिलेगा, सपोज करो f(x1) f(x2) मिल रहा है। जैसे ही x1 रखा तो f(x1) मिल गया, x2 रखा तो हमने f(x2) मिल गया। देखिए अगर ये दोनों वैल्यू इक्वल आ रही है, यानी f(x1) यानी ये वैल्यू और f(x2) ये वैल्यू, अगर ये दोनों वैल्यू सेम है तो x1 x2 इक्वल आना चाहिए, मतलब ये दोनों इक्वल आ गई, ये दोनों इक्वल, मतलब क्या हो जाएगा, ये दोनों एक ही चीज है 1 1 हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसा हो गया ये दोनों इक्वल ना है, अगर ये दोनों इक्वल हो और ये इक्वल ना आए तो क्या हो जाएगा, ये दोनों डिफरेंट चीज हैं और एक इक्वल चीज के साथ बन जाएंगे तो हो जाएगा मिनिमम। यानी ये तो इक्वल आ जाए, ये फंक्शन तो इक्वल हो लेकिन ये दोनों वैल्यू क्या हो, इक्वल ना हो, अलग अलग हो, तो क्या हो जाएगा, प्रॉब्लम हमारे को हो जाएगी। तो इसके आगे क्या होगा बेटा अपना, मैंने आपको बताया अगर ये दोनों वैल्यू इक्वल है, सपोज करिए इक्वल, अगर मैं आपको समझा आगे बताऊं अगर, तो मान लो सपोज करिए 7 ले लिया हमने, यहाँ पे अपना आया है 14, तो यहाँ पे क्या होगा 7, अब यहाँ 7 रखेंगे हम तो ये 14 आएगा। सपोज करिए किसी दूसरी वैल्यू के लिए भी 14 आ रहा है, सपोज करिए भाई x1 x2 फंक्शन की वैल्यू यहाँ पे दोनों की वैल्यू 14 आ रही है,
लेकिन यहाँ पे 7 और यहाँ पे सपोज करें 7 ना हो तो ये 8 हो जाता। सपोज करना है वैसे 69 सपोज कर रहे हैं। अगर यानी ये दोनों इक्वल है तो ये दोनों क्या है 7 और 8 किसके साथ मिल जाएंगे, सिर्फ एक वैल्यू के साथ, यानी 14 के साथ। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मिनिमम। तो हमें क्या प्रूव करना है, हमें ये प्रूव करना है बेटा, अगर हमने दो एलिमेंट लिए हैं x1 x2 रियल नंबर से, और हम अगर फंक्शन मान ले, फंक्शन आता है हमारा, आउटपुट आता है अपने पास x1 रखने के बाद, और एक आउटपुट आता है x2 रखने के बाद, हमने सपोज मान लिया कि ये दोनों फंक्शन की वैल्यू इक्वल है, तो हमें क्या प्रूव करना है, x1 x2 भी इक्वल है तो 1 होगा, नहीं तो वो क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। इस तरह अभी एक बार देख लेते हैं। x1 बेटा यार अब क्या हो जाएगा, जब यहाँ पे फंक्शन में x था तो यहाँ पे x की वैल्यू x1 है, तो क्या हो जाएगा x1 इक्वल टू, यहाँ पे रखेंगे x2 तो यहाँ पे x2 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, जैसे को उलट देना है तो x1 इक्वल टू क्या हो जाएगा x2। जब बेटा x1 x2 के इक्वल आ गया तो क्या हो जाएगा, हेंस फंक्शन इज 1। ये तो बेटा ऐसे तो हमने हर क्वेश्चन में, सब क्वेश्चन में आपको दो एलिमेंट लेने हैं, कोई भी x1 x2, ऐसे फंक्शन को इक्वल रखना और साथ में लास्ट में आपको दिखा देना है कि भाई ये फंक्शन इक्वल है तो ये एलिमेंट भी इक्वल थे, तो आपका मालूम हो जाएगा। अब बेटा ऑन टू के लिए आ जाती है बात, सर ऑन टू कैसे किया जाए, बहुत ही आसान है बेटा। ऑन टू को करने के लिए क्या करते हैं, हमें क्या करना है, सबसे पहले देखो ऑन टू क्या था, ऑन टू का कोई वैल्यू ना बचे, यानी अगर मैं थोड़ा सा इसको साफ कर देता हूँ यहाँ से, अब अपने पास अगर मैं बात करूँ तो ये ऑन टू हो जाएगा, तो 1 के लिए 2 इधर 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 इधर, यानी इसको x बोलते हैं, fx को y भी बोल देते हैं, यानी y की कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं मिलेगी आपको जिसके लिए आपको प्री इमेज ना मिलेगी, यानी कोई भी इमेज या कोई भी आपको रेंज ऐसी नहीं मिलेगी जिसका आपके पास डोमेन ना हो, यानी यहाँ आपका क्या हो जाएगा, सभी के सभी y के लिए कोई ना कोई x जरूर मिलेगा, तो क्या हो जाता है बेटा, वो हो जाएगा अपना ऑन टू, नहीं है तो इनटू हो जाएगा। अब कैसे करेंगे, हर क्वेश्चन में क्या करना है आपको, fx की वैल्यू दे रखी है 1/x, स्टेप क्या है, आपको fx को y मान लेना है, क्योंकि fx को y में बोल सकते हैं, y कितना हो जाएगा 1/x। अब क्या करना है, आपको x की वैल्यू निकालनी है इन टर्म ऑफ y, यानी जैसे हमने क्या करना, यहाँ पे y 1/x था, ऐसे लिख सकते हैं, तो y की वैल्यू किस टर्म में थी, x में, हमें क्या करना है, हमें निकालनी है वैल्यू किसकी, x की किसकी टर्म में, y की टर्म में। मैं उलट देता हूं बेटा, यहाँ पे x आ जाएगा, यहाँ पे 1 y आ जाएगा, y, यानी अब x क्या हो गया, कोई फंक्शन हो गया, जैसे fx था, क्या था, fx कोई फंक्शन था जो कि x की टर्म में था, अब की बार x क्या हो गया, पहले ये y एक फंक्शन था जो x की टर्म में था, अब की बार क्या हो गया, x भी कोई एक फंक्शन हो गया जो किसकी टर्म में, y की टर्म में, मैं इसको मान लेता हूं gy का मतलब x को मैंने gy लिख दिया, यानी x है कोई एक फंक्शन है जो y की टर्म में, gy 1/। अब आप लोगों ने पढ़ा होगा कि भाई फंक्शन कब डिफाइंड होता है, जब डोमेन के लिए रेंज मिल जाए, यानी वो या तो ऐसी फॉर्म में ना आए 1/0 या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर में, इमेजिनरी वैल्यू में, या फिर एक हो सकता है कि भाई कोई डोमेन हमने यहाँ पे लिया है उसके लिए जो वैल्यू की ना हो। अब देखो कैसे प्रूव करेंगे, देखिए यहाँ पर क्या y की वैल्यू क्या है, रियल नंबर है, यहाँ पे क्या है, y रियल नंबर है, तो अगर यहाँ y की जगह मैं कोई भी वैल्यू रखता हूँ, रियल वैल्यू, देखेंगे फॉर ऑल y बिलोंग टू रियल नंबर, यहाँ में y से कोई भी रियल नंबर रख लूँ, रियल का मतलब 1 2 3 4 5 6 माइनस का प्लस का 1/2 कुछ भी, तो क्या आपको रियल नंबर ही मिलेगा या इससे अलग मिलेगा, रियल नंबर ही मिलेगा। भाई मैंने यहाँ पे 1 रखा तो 1/1 हो गया, 2 रखा 1/2 हो गया, -1 रखा 1/-1 हो गया, तो इधर भी रियल रखते हैं तो इधर रियल मिलता है ना, यानी हर y के लिए यहाँ पे भी एक ना एक वैल्यू मिलेगी, यानी क्या हो जाएगा, फॉर ऑल y बिलोंग टू रियल नंबर देयर एग्जिस्ट x such that there exists x, ठीक है, कैसा, such that क्या क्या मिलेगा y के लिए x जो किससे बिलोंग करेगा, क्या मतलब ये बेटा, ये x ही था, ये x था, यानी y की सभी वैल्यू के लिए x मिलेगा, यहाँ जो y की वैल्यू रखनी है उसके लिए x मिलेगा, तो यहाँ पे क्या रियल नंबर है और यहाँ पे भी रियल नंबर है, यानी y की कोई भी आप रियल नंबर वैल्यू रख लीजिए, आपके पास x की वैल्यू रियल नंबर आएगी, तो बेटा ये आपका प्रूव हो गया, हेंस इट इज
फंक्शन। अभी ये हो गया। इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, मैं आपको बताऊंगा। अगर आपने ध्यान नहीं दिया डोमेन पे तो क्या होगा। इसी क्वेश्चन में उसने एक सेकंड पार्ट भी दे रखा है, आप ध्यान से पढ़िए। उसने ये बोला है, क्या बोल दिया है कि भाई अगर मैं डोमेन को चेंज कर दूं, रियल नंबर की जगह यहाँ पे नेचुरल नंबर डोमेन को ले लेता हूँ, तो बताइए कि ये फंक्शन 1 1 1 2 होगा या नहीं होगा। उसने चेंज कर दिया सेकंड पार्ट में, यहाँ पे नेचुरल नंबर ले लिया, यहाँ पे रियल नंबर रह गए। ये देखना बहुत जरूरी है, डोमेन क्या है, रेंज क्या। आप देखो कैसे करेंगे। वही 1 1 पार्ट इसका, दोबारा से सेकंड पार्ट इसका 1 1 करेंगे तो बेटा x1 x2 दो कोई नंबर ले लिया है जो कि किससे बिलोंग करता है, हमारे पास नेचुरल नंबर से। ध्यान रखिए आपके पास डोमेन, हमारे पास जो इनपुट जो हमने मशीन में डालना है वो नेचुरल नंबर डालने हैं, रियल नंबर नहीं। नेचुरल नंबर डाल लिए तो हमने x1 x2 नेचुरल नंबर से ही ले लिया है, और हमने क्या कर दिया यहाँ पे मान लिया है f(x1) = f(x2), यानी x1 x2 अगर दो वैल्यू के लिए हम डालते हैं तो फंक्शन इक्वल आता है। अब यहाँ पे अगर डालेंगे फंक्शन तो हमारा ही है, यानी 1/x1 = 1/x2। पलटेंगे तो x1 = x2, बिल्कुल ठीक। तो क्या लिखेंगे 1। ये फंक्शन हमारा क्या हो गया 1, फंक्शन इज 1। अब आ जाते हैं ऑन2 के बाद। ऑन2 के लिए क्या करना पड़ेगा, मैंने तुम्हें बताया था। ऑन2 के क्या करते हैं, यहाँ पर ऑन2 के लिए हमें f(x) = y मान लेना है। f(x) की जो वैल्यू हमारे पास होने वाली है वो 1/x होने वाली है = y। दोनों को पलटेंगे तो x = 1। यहाँ तक तो सेम है, और नेक्स्ट की वैल्यू y की। लेकिन मुझे एक बात बताइए, यहाँ हर y के लिए क्या x मिलेगा, यानी हम बात करें तो यहाँ पे gy मैंने कोई फंक्शन मान लिया 1/2। अब क्या इस y के लिए ये फंक्शन जो है हमारे पास, यानी x जो है वो मिलेगा। x क्या है हमारा, x हमारा नेचुरल नंबर जो हमने डाला है, और y क्या लेना है, रियल नंबर। क्या सभी रियल नंबर के लिए ये वैल्यू नेचुरल नंबर होगी, नहीं होगी। कैसे नहीं होगी बेटा, मान लो सपोज कर लो लेट y = 2, और 2 क्या रियल नंबर है, हमने y की वैल्यू यहाँ से उठा ली, कोई भी ये सारे के सारे रियल नंबर थे और रियल नंबर मैंने 2 उठा लिया। अब 2 मैं जब उठा लेता हूँ y की जगह तो x = कितना हो गया 1/2। फिर जब मैंने यहाँ 2 रखा तो x की वैल्यू 1/2 होगी, और x हमारे पास क्या थे, नेचुरल नंबर थे, ये x की वैल्यू थी, और ये आउटपुट y आ रहा था। तो y की वैल्यू मैंने क्या ले ली 2 रखी, तो 1/2 आ गया। अब 1/2 क्या बिलोंग करता है, नेचुरल नंबर से, नहीं करता नेचुरल नंबर से बिलोंग, यानी यहाँ पर y की बहुत सारी वैल्यू मिलेंगी। जैसे y एक सेट हमारे पास ये है, ये यहाँ पे नेचुरल नंबर है और यहाँ पे रियल नंबर है। फंक्शन है 1/x, यानी अगर हम यहाँ पे 1 रखते हैं तो यहाँ मिलता है 1, यहाँ पे 2 रखते हैं तो यहाँ 1/2। क्या नेचुरल नंबर के अंदर y है, नहीं है, यानी क्या हो गया, यहाँ पर 2 ऐसी वैल्यू है जिसके लिए यहाँ पर वैल्यू नहीं है, और इधर कोई वैल्यू बच जाती थी, यानी अगर कोई एलिमेंट यहाँ बच जाए तो क्या होता था बेटा, वो होता था हमारा क्या, इनटू, ना कि ऑन2। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, क्या होता है यहाँ पे एक फंक्शन बच गया, y एक वैल्यू आ गई y की 2, जो कि रियल नंबर में से है, जिसके लिए x नहीं है, यानी इस तरफ कोई वैल्यू नहीं है। तो क्या हो जाएगा, इट इज नॉट ऑन2 फंक्शन। ठीक है, एक बात आपको ध्यान रखनी है कि कुछ नामकरण भी किए गए हैं अलग से, जैसे 1 1 को है हम क्या बोलते हैं, 1 1 है एग्जेक्टिव भी बोल देते हैं, ठीक है, ऑन2 है तो सब्जेक्टिव, दोनों है तो बेटा उसको बोलते हैं बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव का मतलब होता है ये कंडीशन मिल जाए, ये कंडीशन मिल जाए, ये और ये, यानी अगर तुम्हारा पेपर में आ जाता है टू दैट द फंक्शन इज बाइजेक्टिव, देन यू विल हैव टू डू 1 1 एंड ऑन2 बोथ। ये आपको ध्यान रखना है। तो मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया जिसके 2 पार्ट थे, एक क्वेश्चन और मैं आपको करा रहा हूं, देखिए सेकंड पार्ट से बिल्कुल सेम एक्सरसाइज चलेगी बेटा, बिल्कुल ये टॉपिक आपको सेम मिलेगा। अच्छा, आपको पढ़े इसको ध्यान से करना है। एक क्वेश्चन और मैं ले लेता हूं बेटे, मेरे पास एक फंक्शन दे रखा है, क्या है फंक्शन, f(x) = x²। मुझे दे दिया है f(x) = x²। इस स्टेटमेंट से मैं 2 क्वेश्चन कराऊंगा आपको, सब क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे उसने कहा जो फंक्शन है हमारा वो रियल नंबर टू रियल नंबर, मतलब डोमेन भी रियल में है और रेंज भी रियल नंबर में है। तो 1 1 प्रूव करने के लिए वही करेंगे जो हमेशा करते आए हैं, हम x1 x2 दो एलिमेंट ले लिए हैं जो भी डोमेन में से यानी रियल नंबर में से ले लिए हैं। फंक्शन मैंने मान लिया भाई f(x)
और x2 दोनों इक्वल है, यानी x1 x2 दोनों एलिमेंटों के लिए फंक्शन की वैल्यू इक्वल आती है। अब मैं रखूंगा x1 का स्क्वायर इज इक्वल टू x2 का स्क्वायर। अब स्क्वायर जैसे ही उधर जाएगा, आपको पता है, आपने क्लास में पढ़ा है, x1 इज इक्वल टू x2 अंडर द रूट और प्लस माइनस का साइन आ जाता है, यानी x1 किसके इक्वल आ गया, x प्लस माइनस x2, तो ये 1 1 नहीं है, f इज नॉट 1। क्यों 1 1 नहीं है, x1 इज इक्वल टू x2 थोड़ी आया, x1 इज इक्वल टू प्लस माइनस x2 के इक्वल आया, यानी x1 किसके दो एलिमेंटों के इक्वल आया। तो इसका मतलब क्या हो गया, हमारे पास ये वैल्यू क्या है इस फंक्शन के लिए, अगर ये फंक्शन है और रियल टू रियल नंबर है तो ये फंक्शन क्या होगा, 1 1 नहीं होगा। अब मैंने बताया था बेटा डोमेन रेंज काफी कुछ इंपैक्ट डालती है। अगर इसी फंक्शन पे आपका मैपिंग इस तरह ना हो करके आपकी मैपिंग इस तरह हो जाती है, यानी नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर हो, तो क्या होगा, 1 1 2 करते हैं, प्रोसीजर तो सब में सेम रहेगा, x1 x2 में दो एलिमेंट लेने हैं, उसके बाद नेचुरल नंबर से लेने पड़ेंगे। f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2 में ले लिया। अब देखिए इस फंक्शन के लिए अगर रखते हैं, इस फंक्शन में फंक्शन तो हमारा वही है f(x) इज इक्वल टू x स्क्वायर, सिर्फ हमने डोमेन और रेंज चेंज की है, तो क्या हो जाएगा x1 का स्क्वायर इज इक्वल टू x2 का स्क्वायर, और x1 इज इक्वल टू कितना हो जाने वाला है, x2 अंडर द रूट और प्लस माइनस साइन स्क्वायर से कट जाएगा, यानी प्लस माइनस x2 हो जाएगा x1 की वैल्यू। लेकिन मुझे एक बात बताइए, हमारे पास इधर क्या है, नेचुरल नंबर, इधर भी क्या है, नेचुरल नंबर, तो माइनस के साथ तो हमारे पास नंबर तो है ही नहीं हमारे पास, इसमें तो दोनों थे तो ये वैल्यू 2 के साथ जुड़ गई थी, यहाँ पे तो हमारे पास नेचुरल तो है ही नहीं, ये नेगेटिव वैल्यू तो है ही नहीं, यानी ये तो हमारे पास है ही नहीं, लेकिन ये नेगेटिव डज नॉट बिलोंग टू नेचुरल नंबर, तो इसको छोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, x1 इज इक्वल टू x2, क्योंकि ये तो हमारे पास है ही नहीं तो लेना ही नहीं, x1 इज इक्वल टू x2 क्या हो जाएगा, इसलिए सो फंक्शन इज 1। यानी मैं तुम्हें अभी जो मैंने बताना था वो मैंने तुम्हें बताया है, समझाया है। बेटा ध्यान आपको रखना है, मैपिंग किससे किसके ऊपर चल रही है, इसी फंक्शन का जो ये फंक्शन है इसी स्टेटमेंट के लिए रियल टू रियल तो क्या रहता है, फंक्शन दोनों नहीं है, नेचुरल नंबर पे आते ही दोनों हो गया। तो इस तरह क्या हो सकता है, मैपिंग काफी आपको ध्यान में रखना है, ना कि फंक्शन ज्यादा कुछ डिपेंड नहीं करता, डिपेंड करता है कि मैपिंग किस नंबर से किस नंबर पर हुई है। अभी क्वेश्चन का मैं आपको ऑन टू बताता हूं, मान लो इसको ऑन टू प्रूव करना है, ये हमको आता है ऐसे, एक बार चेक कर लेते हैं। f(x) = x y मान लिया हमने, f(x) की वैल्यू थी x = y और x की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, √y और प्लस माइनस का हमारे पास साइन है। अब देखिए y हमने क्या लिया है, यहाँ पर रियल नंबर लिया है, y हमने रियल नंबर का मतलब है नेगेटिव पॉजिटिव बटे वाले सब आ जाते हैं। अब y की वैल्यू अगर मैं ले लेता हूँ -1, जो कि क्या करता है, रियल नंबर से बिलोंग करता है, तो x की वैल्यू मेरे पास क्या हो जाएगी, यहाँ मेरे पास हो जाएगा x = √(-1) और ये तो आया काम होता है, इमेजिनरी पार्ट होता है, हमने प्लस में पढ़ा है। क्या x की वैल्यू इमेजिनरी थी मेरे पास नहीं, मेरे पास तो रियल नंबर था, रियल तो इरेशनल होते हैं, आयोटा वाले थोड़ी आते हैं इसमें, यानी y की यहाँ वैल्यू तो देखिए यहाँ पे x और यहाँ पे y है, y की वैल्यू क्या रखी मैंने -1 और मेरे पास यहाँ पे √-1, लेकिन ये तो x मेरे पास है ही नहीं क्योंकि x का रियल नंबर, तो इसका मतलब क्या हो गया, y ∈ -1, ठीक है, does not have previous, यानी इसके पास प्री इमेज है नहीं, भाई ये इमेज तो है -1 तो है, लेकिन -1 के साथ यहाँ पे -1 है ही नहीं, तो या फिर इस तरह से, या फिर देखिए यहाँ पे तो ये भी आप इस तरह लिख सकते हो, बिल्कुल करेक्ट है, या फिर आप ये लिख सकते हो y for y is equal to -2 r, ये होगा। उसके बाद there not exist, ठीक है, any x belong to 3, यानी अगर y की वैल्यू -1 आ जाए तो उसके लिए कोई भी x नहीं है जो रियल के अंदर है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, नॉट ऑन, ये फंक्शन ऑन टू नहीं है। अगर इसी केस को मैं इधर ले लेता हूं, यानी अगर ये नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर है तो ऑन टू के लिए चेक करना है, ऑन टू के लिए चेक करेंगे f(x) = y, सेम चलेगा प्रोसीजर सब क्वेश्चन में, और f(x) की वैल्यू क्या है, x² = y और x जो हमारा होने वाला है अंडर द रूट और प्लस माइनस y। यहाँ पे मुझे एक बात बताइए, यहाँ पे y की वैल्यू कैसी है, नेचुरल नंबर, y की वैल्यू क्या है, यहाँ पे नेचुरल नंबर है। अब y की वैल्यू अगर मैंने प्लस तो माइनस तो नहीं है मेरे पास, छोड़ दो इसको, सिर्फ प्लस से भी नेचुरल नंबर नेगेटिव होता है नहीं। अब यहाँ पे y की वैल्यू अगर मैंने 1 2 3 कुछ भी लिख सकता हूँ, मान उसको y की वैल्यू मैंने 2 रख ली,
अब y की वैल्यू में यहाँ 2 रख दूंगा √2। क्या √2 नेचुरल नंबर होता है? नहीं होता, यानी y के लिए x नहीं मिलेगा। y की वैल्यू को आप 2 रख सकते हो, लेकिन x की वैल्यू क्या है वो √2 है, उसके अंदर नहीं है। तो लिखेंगे for y is equal to 2 there does not exist x belong to natural number, so not on। एक छोटा सा लास्ट टॉपिक आपको बता रहा हूं मैं, अगर ये फंक्शन ऐसा ना हो करके, अगर ये ऐसा हो यानी यहाँ पे रियल नंबर होते हैं, यहाँ पे नेचुरल नंबर होते हैं, तो सिचुएशन यहाँ अलग हो जाती है। कैसे? नेचुरल नंबर की कोई भी वैल्यू रख लो यहाँ y पे, आप 1 2 3 4 5 कहीं भी आपको इमेजिनरी वैल्यू नहीं मिलेगी, हमेशा रियल वैल्यू मिलेगी। कैसे? देखो x मैं ऑन टू के लिए बता रहा हूँ, सिर्फ फॉर्मूला तो वही जाएगा, ये आ गया। ठीक है, अब मुझे एक बात बताइए, यहाँ पे y की वैल्यू नेचुरल नंबर नहीं, 1 रखो 2 रखो 3 रखो 4 रखो 5 रखो, तो यहाँ पे रखेंगे तो वैल्यू हमारी कैसे आएगी? तो रैशनल या इरेशनल, या तो रूट में ही है रूट के। अब वो सारी की सारी क्या रूट के अंदर नेगेटिव नहीं, रूट के अंदर नेगेटिव है तो वो इमेजिनरी हो जाएगी। अभी यहाँ पे रेशनल नंबर सारे पॉजिटिव होते हैं, और रूट के अंदर जितनी पॉजिटिव वैल्यू रखेंगे वो कैसे आने वाली है? रियल आने वाली है। तो यही सभी के सभी नेचुरल वैल्यू के लिए रियल नंबर मिलेगा, उस टाइम पे जो फंक्शन हो जाएगा बेटा वो काउंट हो जाएगा, यानी आपको इस पे बढ़ा जाएगा। ये क्वेश्चन मैंने आपको टॉपिक करा दिया है, 1 कैसे प्रूव करेंगे, ऑन टू कैसे करेंगे, यानी बाइजेक्टिव आपको कैसे प्रूव करना है। इसके अलावा आपका एक इनवर्स वाला और टॉपिक बचता है कि भाई अगर कोई फंक्शन है तो इन्वर्टिबल कैसे होगा, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको टॉपिक करा दिया जाएगा। अभी बहुत से बच्चे बेटा उनकी प्रॉब्लम ये आ रही है कि सर आप एक क्वेश्चन के 1 या 2 पार्ट करा दिया आपने, कुछ पार्ट बीच में से हमारे रह जाते हैं, हमें पता नहीं चलता उसको कैसे करना है। बेटा सिलेबस बहुत लेंथी है, एक क्वेश्चन उसके 10 या 12 भी पार्ट्स मिलते हैं, और अगर हम सब पार्ट्स ऐसे करेंगे, एक जैसे क्वेश्चन है, जैसे मैंने भी क्वेश्चन कराया तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं था, तो टाइम ज़्यादा लगेगा बेटा, सिलेबस नहीं हो पाएगा। उसीलिए मैंने आपके लिए सोल्यूशन निकाला है, बहुत अच्छा सोल्यूशन है। क्या करना है, मैं आपकी वीडियो बनाऊंगा, टॉपिक मैंने आपको बिल्कुल क्लैरिफाई कर दिया, अभी टॉपिक 1 कैसे करेंगे, 2 कैसे करेंगे, बाइजेक्ट सब समझाया है। इसके बाद आपको जितने क्वेश्चन इस टॉपिक से रिलेटेड उनकी PDF फाइल आपको मिल जाएगी, यानी आपको जब मैं वीडियो भेजूंगा तो साथ में आपको PDF मिलेगी, उस PDF में सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन मिलेगा। आप पहले ये वीडियो देखिए, कंसेप्ट को अच्छे से समझिए, फिर खुद निकाल के देखिए। अगर क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है तो आप PDF फाइल में देख सकते हैं कि भाई ये क्वेश्चन कैसे होगा। फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, सर 1.2 का फला क्वेश्चन का फला पार्ट हमें नहीं आया है, नेक्स्ट वीडियो में उसको हम जरूर डिस्कस करेंगे। लेकिन बेटा ये तभी संभव हो पाएगा जब आप लोग सपोर्ट करेंगे। स्कूल मैनेजमेंट अपनी तरफ से बहुत प्रयास कर रही है कि इस लॉकडाउन के दौरान आपकी एजुकेशन जो है वो सफ़र ना करे, लेकिन आप लोगों का जो रिस्पॉन्स है बेटा वो अच्छा है, लेकिन उस लेवल पे अच्छा नहीं है जितना होना चाहिए। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, अब आप लोग कमेंट नहीं करेंगे तो मुझे कैसे पता चलेगा भाई किस बच्चे को, क्लास में 35 स्टूडेंट्स हैं, अब मुझे कैसे पता चलेगा किस बच्चे को कौन सा पार्ट या कौन सा क्वेश्चन नहीं आया है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है वीडियो बड़े अच्छे से देखिए, ध्यान से देखिए, कंसेप्ट को समझिए, उसके बाद जो क्वेश्चंस हैं एनसीईआरटी के उनको आप खुद करने की कोशिश करिए, ट्राई जो मैंने नहीं कराई है। और फिर नहीं आता तो PDF में आपको सारे क्वेश्चन में भेजूंगा, उनमें देखिए कि मैंने कैसे कर रखा है। फिर भी नहीं समझ में आता है तो तीसरा आपके पास ऑप्शन भी खुला है, कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, नेक्स्ट जो वीडियो मिलेगी मैं ज़रूर डिस्कस करूँगा वो क्वेश्चन जो आपने मुझे भेजा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो सो केयरफुली, थैंक यू वेरी मच।